एक घने जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े जानवर और पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक प्यारा सा बड़ी बड़ी आंखों वाला भूरे रंग वाला बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती और चंचल था। बंदर हमेशा खाने और खेलने में मगन रहता। इस वजह से वो आलसी होने लगा था। पेड़ों पर उछल कूद करता रहता, कभी इधर कभी उधर गाने गाता रहता और ऐसे ही मजे से दिन बिताता। एक दिन दोपहर को बंदर बड़े से पीपल के पेड़ पर बैठा था और तभी जोर जोरों की हवा चलने लगी। आसमान में बादल मंडराने लगे, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गिरने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और जोर जोर से बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ही बारिश होने लगी। बंदर पूरी तरह से भीगने लगा और इस डाली से उस डाली जाता, लेकिन कहां पर भी भीगने से नहीं बच पाया और बारिश और ठंडी हवा से बहुत घबरा गया। डर के मारे उसका बदन कांपने लगा। हे राम, कितनी भारी बारिश, रुक ही नहीं रही। मैं तो पूरा ही भीग गया हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। परेशान होकर बंदर मन ही मन में सोचने लगा, अगर मेरा घर होता तो कितना अच्छा होता। मैं बारिश के वक्त घर में ही आराम से रहता और मजा करता, न भीगने का डर और न ही ठंड लगने का। काश बारिश रुक जाने दो, मैं पक्का घर बनवाता हूँ। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और आकाश में फिर से सूरज निकलने लगा। इंद्रधनुष दिखाई दिया। बंदर खुश हो गया। उसने पूरे बदन पर से बारिश का पानी हटा दिया। फिर से उछल कूद करने लगा, तितलियों से खेलने लगा, पेड़ों पर चढ़ता गिरता और एक पेड़ से दूसरे इमली के पेड़ पर जाते ही खट्टी मीठी इमली खाने लगा। घर बनवाना था वो बात बंदर भूल ही गया। वाह वाह, खट्टी मीठी इमली, मजा आ गया। समय बीतता गया। बंदर अपनी मस्ती में मगन। बारिश का मौसम खत्म हो गया और अब आई ठंडी सर्दियां। ठंडी सर्दियां, हवा सूं करती चल रही थी। हर तरफ ठंडा मौसम छाने लगा और ऊपर से बर्फ भी गिरने लगी। बंदर ठंड की वजह से कपकपाने लगा, दांत एक दूसरे से टकराने लगे। बचाओ, बरबर, ओफ, कितना ठंडा मौसम। ठंड के मारे मेरी तो जान जाने लगी और ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं। अगर मेरा घर होता तो घर में गर्मी मिलती और आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोता। खाने के लिए पहले से फल ला के रखता। काश मेरा घर होता। सर्दियां थोड़ी खत्म होने दो, इस बार मैं पक्का घर बनवाऊंगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, बंदर फिर कूदने फांदने और फल खाने में लग गया। वो खाने में इतना मस्त हो गया कि घर बनाने की बात भूल ही गया। अब आया तपता हुआ गर्मी का मौसम। सूरज धधक 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 करके जलने लगा और सारी ओर गर्मी ही गर्मी। बंदर का बदन जलने लगा। एक छोटे से पेड़ की छांव में बैठा, लेकिन गर्मी से परेशान। हे राम, कितनी गर्मी है। हवा भी गर्म चल रही है। खाने के लिए भी कुछ नहीं। सारी जगह सूखा पड़ी है। पीने के लिए पानी भी नहीं। काश मेरा घर होता, न ये गर्मी से परेशान होना पड़ता,
नहीं पानी के लिए इधर उधर जाना पड़ता, अपने घर में ही मटका भर के रखता। कड़कती धूप खत्म होने दो, मैं इस बार पक्का, हाँ पक्का अच्छा घर बनवाऊंगा। बस ये थोड़ी धूप कम हो जाने दो। तभी पेड़ हिलने लगे। आम के पेड़ों के पत्तों के बीच में से कच्चे आम की कैरियां दिखने लगी। बंदर खुश हो गया। वाह वाह, अब तो मजा आ गया। छोटी छोटी प्यारी प्यारी खट्टी मीठी कैरिया, वाह वाह, यम यम। खाने के लिए फल मिले तो मन खुश हो जाता है ना? घर बाद में बनाएंगे। और फिर वो कैरी खाने में लग गया। फिर क्या होना था? गर्मी भी बीत गई। और क्या हुआ बच्चों? फिर से बारिश का मौसम आया। हाँ, फिर से बारिश लौट आई। आकाश काला हुआ, बिजली कड़की धड़ाम, और बारिश फिर से झमाझम बरसने लगी। बेचारा बंदर भीगते भीगते रोने लगा। काश मैंने पहले ही घर बनाया होता तो इतनी मुसीबतें तो नहीं झेलने पड़ती। ओहो, मैंने ये क्या किया? अगर घर होता तो मैं भीगता नहीं। काश मैंने घर बनाया होता। तो बच्चों देखा, बंदर हर बार सोचता रहा लेकिन काम कभी किया ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। देखा बच्चों, अगर बंदर ने थोड़ी मस्ती की होती, बाकी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहा होता, फल खाए होते, और जैसे ही ठंडी हवा चलती तो सोचा होता घर बनाने का, तो घर बनाकर और खराब मौसम आने से पहले ही खाने और पीने की तैयारी करता तो कितना अच्छा होता, मजे से रहता ना। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम भोलू था। वो बहुत शरारती लेकिन होशियार था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें थी और वो भूरे रंग का था। हमेशा पेड़ों पर उछलता रहता था। उसके दो दोस्त थे, चूहा और बिल्ली। बिल्ली का नाम था मनी माऊ। वो काली सफेद धारियों वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी। वो चालाक और थोड़ी सी लालची थी। उसका एक और दोस्त था, नन्हा मुन्ना चूहा। उसका नाम चुन्नू था, छोटा सा प्यारा चूहा, और वो हमेशा लाल रंग की छोटी टोपी पहनता था। चुन्नू बहुत तेज और चालाक था। ये तीनों अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, खेलते कूदते। एक दिन ये तीनों ही जंगल में सैर कर रहे थे। एक दूसरे की नकल करके मजा कर रहे थे। तभी भोलू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे दोस्तों, चलो कुछ मजा करते हैं। मनी माऊ बोली, लेकिन क्या कर सकते हैं? चूहा बोला, चलो कुछ खेल खेलते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर मीठी मीठी खीर बनाएं? वाह, मजा आ जाएगा। मैं तो अभी रवा और चीनी ले आता हूँ। मैं पतीला लेके आता हूँ, मीठी मीठी खीर बनाएंगे, मजा आएगा। और मैं दूध ले आती हूँ, मीठी मीठी खीर बनेगी। तो देखा बच्चों, सबने एक एक काम बांट लिया। भोलू ने गांव जाकर पतीला लाया, चुन्नू ने रवा और शक्कर लाई, और मनी माऊ ने मिट्टी के घड़े में दूध लेकर आ गए। तो देखा बच्चों, सब ने एक एक काम बांट लिया। फिर सबने मिलकर लकड़ियां जमा की। भोलू ने चूल्हे पर पतीला रख दिया, चुन्नू ने और मनी माऊ ने चूल्हा जलाया। तीनों ने मिलजुल कर एक साथ काम कर दिया। भोलू ने सूजी को अच्छे से भून लिया। ओह, थोड़ी चीनी गिर गई। कोई बात नहीं चुन्नू, खीर फिर भी मीठी ही बनेगी। मनी माऊ ने धीरे से पतीले में दूध डाल दिया। मीठी खुशबू फैल गई। चुन्नू को मीठी खुशबू से मजा आने लगा।
दोस्तों, खीर अभी पक्की नहीं है। मैंने सुबह से नहाया नहीं हूं। अभी खीर पकने में देर लगेगी। तो मनी माऊ, चुन्नू और मैं नदी पर जाकर नहा कर आते हैं। तब तक मनी माऊ तो खीर पर ध्यान रखना। हाँ, मैं अच्छे से खीर पर ध्यान रखती हूँ। आप दोनों अच्छे से नहा कर आओ, फिर हम सब मिलके अच्छे से खीर खाएंगे। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। जल्दी बनाओ। चुन्नू, चलो जल्दी, वापस आना है ना। बाय मनी माऊ। लेकिन बच्चों, जब भोलू और चुन्नू चले गए तभी क्या हुआ पता है? खीर की इतनी सुगंध मनी माऊ की नाक में घुसी कि उसका पेट गुर-गुर करने लगा। मीठी मीठी खीर कितनी बढ़िया बनी है ना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं एक चम्मच खा के देखती हूँ। वाह वाह, बहुत ही मस्त बनी है मीठी मीठी खीर। मैं एक और चम्मच खाती हूँ। उन दोनों को क्या पता चलेगा। और एक चम्मच खाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, यम यम। मेरा मन और भी लालच आ रहा है और थोड़ी खाती हूँ, फिर खाना बंद करूंगी। बच्चों, एक चम्मच से शुरू हुआ खेल और धीरे धीरे पूरी की पूरी खीर मनी माऊ खा गई। अरे, ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? भोलू और चुन्नू को क्या बताऊंगी? अरे, मुझसे बड़ी गलती हुई। अब मैं क्या करूं? मैं ना सोने का नाटक करती हूँ और उनको बोलूंगी खीर कहाँ गई मालूम नहीं। भोलू और चुन्नू नदी पर जाकर अच्छे से नहाते हैं और फिर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। चुन्नू को मीठी मीठी खीर खाने के लिए बड़ा ही उत्सुक होता है। चलो चलो, जल्दी चलो। मुझे तो खीर खाने में बहुत मजा आने वाला है। चलो भोलू, जल्दी चलो। आराम से। हाँ, कितना उछल रहे हो। यम्मी यम्मी खीर का मजा वाकई बहुत मन को ललचा रहा है। आज तो मीठी मीठी दावत होगी। बढ़िया पार्टी करेंगे। मनी माऊ राह देख रही होगी। चलो जल्दी। और जैसे ही भोलू और चुन्नू खीर का मजा उठाने गए तो वहां पर जाकर देखा तो मनी माऊ सोई है और खीर का पतीला खाली पड़ा है। तो भोलू को बहुत गुस्सा आया। अरे, ये क्या हुआ? पतीला तो बिल्कुल खाली है। इसके अंदर की खीर कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ है भोलू। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? इतनी सारी खीर कहाँ गई? अब क्या करेंगे? हमने कितनी सारी मेहनत की, सब चली गई। अब क्या करें? मनी माऊ, सच सच बताओ, खीर किसने खाई? क्या हुआ भोलू? मैं तो सो रही थी। फिर किसने खाई होगी इतनी बड़ी खीर? अरे हाँ, पतीला तो खाली है। कहाँ गया खीर? अरे, मुझे तो नींद आ गई तो मैंने सोचा थोड़ा सोती हूँ, और थोड़ा सा सो क्या गई तो खीर को कोई आकर पूरा चट कर खत्म कर डाला। क्या कर सकते हैं। हाँ, तुमने ही खाई होगी। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। तुम्हें यहाँ पर ध्यान देने और रखवाली करना बोला था ना, तो तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाई खीर। सच में मुझे कुछ भी पता नहीं भोलू। क्या चुन्नू, तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं क्या? मैं सच बोलती हूँ। लेकिन भोलू बहुत होशियार था। उसने एक तरकीब निकाली। उसने घड़ा लेकर आया। ओह, अब इस घड़े से क्या करोगे भोलू? चलो अभी चोर का पता लगाते हैं। वाह, ये तो मजेदार होगा। चलो चलो, यही करते हैं। चोर का पता लग जाएगा। और तीनों ही नदी पर जाने लगते हैं। सबसे पहले घड़े पर भोलू बैठा, क्योंकि उसको कोई डर नहीं था। भोलू ने खीर नहीं खाई, इसलिए वो डटकर घड़े के ऊपर खड़ा रहा।
उसके मन में कोई डर और झूठ नहीं था। अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ बुड़ जाए। चुन्नू बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन मनी माऊ के मन में बहुत ही घबराहट होने लगी। फिर भी तालियां बजाने का नाटक करने लगी। अब बारी आई चुन्नू की। चुन्नू भी फटाक से घड़े पर बैठ गया। अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ बुड़ जाए। देखो घड़ा तो डूबा ही नहीं। बच्चों, अब किसकी बारी आई, बोलो? हाँ, मनी माऊ की। मनी माऊ पहले से ही हिचकिचाने लगी, क्योंकि उसके मन में डर था। घबराहट के मारे जैसे ही वो घड़े पर बैठी तो घड़ा हिलने लगा, डोलने लगा और धीरे धीरे नदी में बुड़ने लगा। मनी माऊ चीखते चिल्लाते हुए रोते स्वर में, अरे बचाओ बचाओ, मैंने ही खीर खाई थी, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी, मैं दोस्तों को धोखा नहीं दूंगी। नहीं मनी माऊ, अब बचाने का वक्त गया। झूठ बोलने वालों का यही हश्र होता है। दोस्तों को धोखा देना सही नहीं है। बहुत बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रहता था एक नटखट चरवाहा लड़का जिसका नाम था गोपलू। उसकी बहुत सारी भेड़ें थी। अरे वाह, देखो मेरी कितनी सारी भेड़ें हैं, सब मेरी सुनती हैं। हाँ हाँ, आजा भूरी, इधर आ जाओ। हर रोज गोपलू भेड़ों को लेकर जंगल में जाता और शाम तक वापस आता। भेड़ें तो मस्ती से घास चरती, पर बेचारा गोपलू बहुत बोर हो जाता। हाय राम, कितना बोरिंग है ये काम, कुछ मजा होना चाहिए। और तभी उसके दिमाग में आई एक शरारती चाल। चलो गांव वालों के साथ थोड़ी शरारत करते हैं। हाँ हाँ, आज तो मजेदार मस्ती होगी। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया रे आया। गांव वाले खेतों में काम कर रहे हैं। बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया रे आया। गांव वाले गोपलू की डरावनी आवाज सुनते हैं और गोपालू मुसीबत में है। ये देखकर सब अपना अपना काम छोड़कर लाठी और हथियार लेकर जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। गांव वाले दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने हो गए। पर जब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भेड़िया नहीं था, गोपलू आराम से बैठा था। कहाँ है भेड़िया? जल्दी बताओ, हम आ गए। और फिर गोपालू जोर जोर से हंसने लगता है। आ गए आप सब, मूर्ख बन गए सब, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं आया, मैंने तो आपके साथ मस्ती की। क्या हम अपना काम छोड़कर आए और तू यहाँ हंस रहा है और तूने हमारे साथ मजाक किया? ये मजाक अच्छा नहीं गोपालू। हाँ हाँ गोपालू, तूने ये अच्छा नहीं किया, ये मजाक अच्छा नहीं। गोपालू भी ना बहुत मजाक किया है। हम उसकी मदद करने गए तो हमारा ही मजाक बन गया। गांव वाले फिर गांव लौट जाते हैं कि वहां कोई भेड़िया नहीं था। लेकिन गोपलू कहाँ मानने वाला था। थोड़े दिन बाद गोपलू हमेशा की तरह भेड़ों को लेकर जंगल गया और फिर से सोचने लगा।
उस दिन बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया था। आज फिर से गांव वालों के साथ वही मजाक करते हैं। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, जल्दी आओ, मेरे भेड़ियों को बचाओ, बचाओ गांव वालों, आ जाओ जल्दी से। अरे अरे, ये गोपालू की आवाज आ रही है। देखो तो, आज भेड़िया आया लगता है। गोपालू चिल्ला रहा है। चलो चलो, उसको बचाने जाते हैं। चलो जल्दी से। सब लोग फिर से गोपालों की आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब की बार तो सच में होगा। बचाओ, सच में भेड़िया आया, कोई तो मदद करो। कहाँ है भेड़िया? किधर है? दिखाओ तो, हम उसको भगाते हैं। आ गए आप सब, मूर्ख बन गए सब, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं आया, मैंने तो आपके साथ मस्ती की। आज मैंने फिर से मजाक किया। आप लोग भी ना अपना काम छोड़कर चले आते हो। मुझे बहुत मजा आता है। मजा आया फिर से। क्या हम अपना काम छोड़ कर आए और तू हंस रहा है? ये मजाक अच्छा नहीं लड़के। ये लड़का भी ना बहुत शरारती है। बस अब हम इस लड़के की बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। ये लड़का भी ना बहुत शरारती है। हम अगली बार इसका नहीं सुनेंगे। मजा आ गया। कुछ दिन बाद सचमुच जंगल से एक बड़ा, भूखा, डरावना भेड़िया आया। आज तो दावत है, सब भेड़ें मेरी होंगी। बचाओ बचाओ, सच में भेड़िया आया, कोई तो मदद करो। अरे मेरी भेड़े, कोई तो बचाओ। अरे मेरी भेड़े, कोई तो बचाओ, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा, प्लीज। लेकिन गांव वालों ने उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि ये फिर मजाक कर रहा है। बचाओ, सच में भेड़िया आया, कोई तो मदद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया ने सारी भेड़ें मार दी और गोपलू को हो गया केवल पछतावा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक टोपी वाला रहता था। वो बहुत मेहनती, खुश मिजाज और थोड़ा सा नटखट भी था। हर सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां रखता और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचने निकल पड़ता। रास्ते में वो बच्चों को मुस्कुराकर आवाज लगाता, लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, हर रंग की चमकती हुई टोपियां। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना है। देखते हैं आज कितनी टोपियां बिकेंगी। कल का मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत टोपियां बिक गई थी। लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, हर रंग की टोपियां है मेरे पास। आओ आओ टोपियां लो रे टोपियां। आओ बच्चों टोपियां ले लो, प्यारी प्यारी टोपी ले लो। गर्मी से राहत मिलेगी, टोपी पहनो और खुश हो जाओ। पूरा रास्ता खुशियों से भरा था। लेकिन सूरज ऊंचा चढ़ते ही गर्मी बढ़ने लगी। बेचारा मोहन थक गया। उफ, कितनी लंबी सड़क है। दूसरा गांव अभी बहुत दूर है। अभी दोपहर भी हुई है। थोड़ा सा खाना खा के आराम करता हूँ। थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी तो फिर आगे के गांव जाऊंगा। थोड़ा आगे जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे आराम कर लूंगा। यहाँ कितनी ठंडी छांव है। मोहन खाना खा के पेड़ के नीचे आराम करता है। बस यहीं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। हाँ, अब आराम मिलेगा।
अब तो बस थोड़ी सी आंख झपक लूं, फिर निकल पड़ूं अगले गांव की ओर। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। पेड़ पर मोहन के ठीक ऊपर बंदरों का एक झुंड रहता था, शरारती, मस्तीखोर और बहुत जिज्ञासु। ऊंचे पेड़ की डालियों पर बैठे बंदर नीचे झांकने लगे। उन्होंने देखा नीचे कोई इंसान सो रहा है और उसके पास एक बड़ी सी टोकरी रखी है। अरे अरे, नीचे देखो, वो क्या चीज है? वो तो कोई टोकरी लग रही है, चमक रही है। श्श, चुप रहो, नीचे वो आदमी सो रहा है। चलो चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओ, टोपियां, कितनी सारी टोपियां। वाह, लाल, नीली, पीली, सब रंगों की। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, टोपियां! लाल, नीली, पीली, हरी, जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। बंदर खुशी से उछलने लगी। कोई टोपी सिर पर पहन रहा था, कोई हवा में उछाल रहा था और कोई उसे सूंघ सूंघ कर हंस रहा था। इतनी हलचल से बेचारा मोहन जाग गया। श्श, वो जागने वाला है। सारे बंदर टोपियां पहनकर पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। टोकरी पूरी खाली हो जाती है। कौन है वहां? क्या हुआ? अरे ये क्या, मेरी टोपियां कहाँ गई? हाय राम, अब मेरा क्या होगा? टोपियां नहीं तो पैसे किधर से आएंगे? ओ नहीं। उसने ऊपर देखा तो दंग रह गया। पेड़ पर हर बंदर के सिर पर एक टोपी थी। कोई टेढ़ी, कोई उल्टी, कोई आधी गिरती हुई। देखो नीचे, वो ढूंढ रहा है अपनी टोपियां। सब तो हमारे सिर पर है। मोहन घबरा गया। अब क्या करूं? उसने सोचा, अगर टोपियां ना मिली तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। अब क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ तो करना होगा, वरना आज तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अरे ये कैसे बंदर हैं? मेरी सारी टोपियां इन्होंने पहन ली हैं। अरे बंदरों, मेरी टोपियां दे दो। अरे वो क्या कर रहा है? चलो हम भी वही करते हैं। देखो, मैं तो उसकी तरह बन गया। मोहन शरारती बंदरों की तरफ पत्थर फेंक कर देखता है कि वो उसकी टोपियां दे दे, पर बंदर मोहन पर फल फेंकते हैं। कितनी भी कोशिश करता, सारी कोशिश फेल हो जाती। अरे कैसे बंदर हैं? मेरी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। ओह, देखता हूँ, मैं जैसे करता हूँ तो बंदर भी वैसा ही करते हैं क्या? उसने धीरे धीरे सिर खुजाया। बंदरों ने भी सिर खुजाया। उसने हाथ ऊपर किया। बंदरों ने भी किया। अब मोहन मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाथ ऊपर उठाकर देखता है, बंदर भी वैसा करते हैं। हाँ, समझ गया, ये वही करेंगे जो मैं करूंगा। एक आइडिया करता हूँ, मैं भी सर की टोपी फेंक देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। टोपी सर पे पहनकर फिर अचानक जमीन पर फेंक देता है। अरे वो अपनी टोपी फेंक रहा है। चलो हम भी फेंकते हैं। बंदर उसकी नकल करते हुए सारी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। सारी टोपियां नीचे गिर जाती हैं। वाह, बन गया काम। अरे ये आइडिया तो कमाल का हुआ। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी सब टोपियां टोकरी में रख दूं, इससे पहले कि ये फिर कुछ करें। मोहन जल्दी जल्दी टोपियां टोकरी में जमा करता है और निकल जाता है। अरे हमारी टोपियां कहाँ गईं? वो तो सब उठा ले गया। उस चालाक टोपी वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया। अगली बार नहीं फंसेंगे। हाँ, अगली बार हम पहले चाल चलेंगे। आ, आ, आ। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। सूरज चमक रहा था, हवा बह रही थी और जंगल में फिर से शांति लौट आई।
और इस तरह मोहन ने अपने दिमाग से खेल पलट दिया। अब जाओ समझदार बच्चों, और ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाना ना भूलना, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती हैं। सोचो, समझो और हमेशा मुस्कुराओ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।